all students. Students, as you know that we are in chapter number 7, Indian culture and tradition. Okay, and in our previous session we were reading about some festivals that are celebrating in India. बच्चों, हम अपने previous session में कुछ festivals के बारे में पढ़ रहे थे जो भारत देश में मनाए जाते हैं, like बसंत पंचमी, दिवाली, होली, ईद और गुरु पर्व, Christmas, etc. Clear everyone? Students, today we will read about dance and music. बच्चों, आज हम डांस यानी कि नृत्य और म्यूजिक यानी कि संगीत के बारे में पढ़ेंगे. Clear? Students, there are two type of dances. डांस दो प्रकार के होते हैं. First is classical and second is folk. Okay? Students, classical डांस का मीन्स होता है शास्त्रीय नृत्य. ओके, एंड फोक डांस का मीन्स होता है लोक नृत्य. क्लियर एवरीवन? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया लाइक कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम एंड कथकली. ओके बच्चों, भारत में कई प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं जो अलग अलग स्टेट्स में परफॉर्म किए जाते हैं. क्लियर बच्चों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरला का शास्त्रीय नृत्य है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स. ओके बच्चों, विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न क्लासिकल डांस फॉर्म्स यानी कि शास्त्रीय नृत्य होते हैं. क्लियर एवरीवन? Students, here are some folk dances of India. Okay, like bhangra, angami dance, chirao और bamboo dance, झूमर dance, and last is घूमर. Clear everyone? बच्चों, भांगड़ा जो पंजाब में प्रसिद्ध है, नेक्स्ट अंगामी डांस ये नागालैंड स्टेट में प्रसिद्ध है, नेक्स्ट चिराओ और बैम्बू डांस ये मिजोरम में प्रसिद्ध है, झूमर डांस ये असम में प्रसिद्ध है और लास्ट है घूमर जो राजस्थान का फोक डांस है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट अगेन रीड करते हैं बच्चों. भांगड़ा जो पंजाब का फोक डांस है, अंगामी डांस ये नागालैंड का फोक डांस है, चिराओ और बैम्बू डांस ये मिजोरम का फोक डांस है, झूमर डांस ये असम का फोक डांस है और लास्ट घूमर बच्चों ये राजस्थान का फोक डांस है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, these folk dances are performed to celebrate different festivals. ओके बच्चों, ये फोक डांसेस विभिन्न फेस्टिवल्स यानी कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं. जस्ट लाइक बच्चों हार्वेस्ट फेस्टिवल. ठीक है, जब फसलों की कटाई होती है तो लोग उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सारे लोक नृत्य यानी कि फोक डांसेस परफॉर्म करते हैं. तो इस तरह से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. क्लियर? और जब किसी न्यू सीजन की शुरुआत होती है तो उस मौसम को भी सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज म्यूजिक. म्यूजिक इट मींस संगीत. ओके, दीज आर सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंडिया. बच्चों, ये सभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य यंत्र हैं जो भारत देश में यूज किए जाते हैं, लाइक तबला, सितार, ढोलक, वीणा, सारंगी एंड संतूर. क्लियर एवरीवन? बच्चों, अभी जो मैंने आप लोगों को फोक डांसेस के बारे में पढ़ाया, इन्हीं फोक डांसेस के साथ ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 56. Even though we may have different eating habits, wear different kinds of clothes and follow different religions, we are all proud to be part of one country, India and its cultural heritage. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोग को चैप्टर के स्टार्ट से ही बताया that in India we celebrate many festivals like बसंत पंचमी, होली, दशहरा, दिवाली, ईद,
गुरु पर्व एटसेट्रा। ओके बच्चों, हम भारत देश में कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, बसंत पंचमी, क्रिसमस एंड गुरु पर्व। क्लियर एवरीवन? और इसके साथ साथ बच्चों भारत के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्लासिकल एंड फोक डांसेस भी हैं। इतना ही नहीं बच्चों, हमारी ईटिंग हैबिट, हमारे ड्रेसिंग सेंस और हमारे रिलीजन्स यानी कि धर्म भी अलग अलग हैं। इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद हम भारतीय में एकता की भावना पाई जाती है। ओके, इसलिए बच्चों हम सभी को भारत देश और इसकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होने पर गर्व है। क्लियर एवरीवन? Students, we have finished the explanation of this chapter, so it's time to do the exercises. Okay, now open your book and see page number 57. Our first exercise is the names of some Indian dances and musical instruments have been given in jumble from below. Okay, बच्चों यहाँ पर कुछ इंडियन डांसेस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जिन्हें आपको अनस्क्रैम्बल करना है और अपनी बुक में ही राइट करना है। क्लियर एवरीवन? ओके, आवर फर्स्ट वर्ड इज SOUDI। जब हम इसे अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हम इसे क्या बनेगा? ओडिसी। ODISSI। ओके, ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा। ओके बच्चों, उड़ीसा का क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज चिराव। CHERAW। चिराव इज अ फोक डांस ऑफ मिजोरम। बच्चों, चिराव मिजोरम का फोक डांस है। क्लियर? नेक्स्ट इज संतूर। SANTOOR। संतूर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, संतूर एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी। KUCHIPUDI। ओके स्टूडेंट्स, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। बच्चों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट इज तबला। TABLA। इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट सितार। इट इज ऑल्सो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर एवरीवन? Students, our next exercise is write T for true and F for false statement. Okay? बच्चों, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिया गया है। जो भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके जस्ट सामने आपको F राइट करना है, और जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके जस्ट सामने आपको T राइट करना है। क्लियर? सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज कॉल्ड ओनम। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स, because the harvest festival of Tamil Nadu is पोंगल। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल। नेक्स्ट, द डांस फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी इज नेटिव टू उड़ीसा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, because the dance form of कुचिपुड़ी is native to Andhra Pradesh. Clear? Next, नवरोज is celebrated on 25 December every year. बच्चों, नवरोज 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। Is it correct or incorrect? No, it is incorrect. Because Navroz is celebrated 21st March every year. Clear? Our next statement is Chirao is the folk dance of Mizoram. बच्चों, चिराओ मिजोरम का फोक डांस है। Is it true or false? Yes, it is true. Clear? Next, Eid al-Fitr is celebrated in the month of Ramadan. बच्चों, ईद अल फितर रमजान के महीने में मनाया जाता है। So it is also incorrect, because Eid al-Fitr is celebrated at the end of the month
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या तो ड्रॉ करना है, या तो अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो योर एक्टिविटी। ओके बच्चों, ये भी आपकी एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकेंड एक्टिविटी है। आपके फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने आप लोगों को कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स पेस्ट करने के लिए दिया था, और सेकेंड एक्टिविटी में मैंने आपको दिया है पेस्ट और ड्रॉ एनी 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क एज वेल एज एक्टिविटी। क्लियर, दैट्स ऑल।